गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 7th की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 29। ये वर्कशीट आपकी 29 जनवरी की है। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ अपना नाम लिखो। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखो। लाइट। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 15 में से ही है। रिफ्लेक्ट प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। आज हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे इस वर्कशीट में। पहले जो पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, और किस तरीके से मिरर में हमें जो है, जब हम अपना राइट हैंड ऊपर उठाते हैं तो मिरर में हमें इमेज में कैसा दिखता है, लेफ्ट हैंड ऊपर उठा हुआ दिखता है, या लेफ्ट उठाते हैं तो राइट हैंड ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये सब जाना था। आज स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन योर इमेज इन अ न्यूली बॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट और इन अ स्टेनलेस स्टील स्पून? क्या आपने स्टील की प्लेट में या स्टील के स्पून में अपना चेहरा देखा है? इफ़ नो, गो टू द किचन एंड नोट डाउन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अगर आपने नहीं ऐसा किया कभी तो अपनी किचन में जाइए और ऐसा करके देखो, ठीक है। प्लेट में अपना चेहरा देखो, चम्मच में देखो, और ये भी ध्यान देना चम्मच को जब आप पास लेके जाएंगे या दूर लेके जाएंगे तो कैसे आपका चेहरा दिखता है। जब पास लाओगे तो सीधा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, दूर ले जाओगे तो उल्टा भी दिखता है, ठीक है। इस तरीके से करके देखना। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। जो स्पून की कर्व सरफेस होती है, ठीक है, ये जो स्पून की सरफेस है, जो कर्व अंदर धसी हुई होती है, कर्व होती है, ये कैसे एक्ट करती है? मिरर का काम करती है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है कर्व्ड मिरर का, वो स्फेरिकल मिरर होता है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, the inner surface of a spoon, जो स्पून का इनर सरफेस होता है वो कॉन्केव मिरर की तरह ही काम करता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, यहाँ ये पॉलिश है, ये इसका अंदर धसा हुआ पार्ट है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली, ठीक है, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन होगा। ये कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। तो जो जिसमें स्पून का जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, धसा हुआ जो हिस्सा होता है, इनर सरफेस ऑफ स्पून, वो किसकी तरह काम करती है? कॉन्केव मिरर की तरह, ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून, देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है? ये सरफेस पॉलिश होता है, ये वाला, और यहाँ जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ये कैसा है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। चम्मच का आउटर सरफेस जो होता है, ठीक है, चम्मच का जो आउटर सरफेस है वो किसकी तरह काम करेगा? कॉन्वेक्स मिरर की तरह। मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है, भी इनर सरफेस जो है स्पून का, ये कॉन्केव है, ठीक है, ये कॉन्केव है, और जो चम्मच का बाहर वाला हिस्सा है ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स की तरह काम करता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव मिरर है जो स्पून का इनर साइड है, ये कॉन्वेक्स मिरर है जो स्पून का आउटर साइड है। आगे देखिए क्या लिखा है। इमेज, द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इट्स इमेज। ये अगर एक मिरर है, ठीक है, यहाँ अगर एक मैंने कैंडल रखी है, एक कैंडल जला करके रखी है, तो आप मिरर में इस कैंडल का जो इमेज देखते हो, यहाँ अगर मुझे इसका इमेज मिल रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और जो हमें मिरर के अंदर दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? इमेज, ठीक है, ये होता है इमेज। तो यही लिखा है इधर, द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन। एक मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का, एक मिरर से ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का, तो जो हमें दिखता है मिरर के पीछे जो भी बनता है, ये क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। आगे, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो इमेज हमें स्क्रीन पर मिल जाए वो रियल इमेज होती है, और जो इमेज
प्लेन मिरर बनाता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, जो आपके घरों में मिरर होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो प्लेन मिरर है। ये जो इमेज बनाते हैं वो स्क्रीन पर नहीं मिलती है। तो कैसी इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर? वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर जो इमेज बनाते हैं वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, बिकॉज दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन पर नहीं मिलती हमको ये, और जो स्क्रीन पर मिलती है वो रियल होती है। तो यहाँ पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में कैसे बनेगी। देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर छोटी भी बनती है, स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनती है, स्मॉलर भी होती है और लार्जर बड़ी भी बनती है। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनेगी और बड़ी भी बनेगी। इमेज रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी, ठीक है। ये अगर ऐसे कॉनकेव मिरर है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है कॉनकेव मिरर से। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है यहाँ पर, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख रहा है यहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से इमेज हमें रियल मिलती है, वर्चुअल मिलती है, या स्मॉलर मिलेगी ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलती है इसकी इमेज, ठीक है, छोटी सी मिलती है या बड़ी मिलेगी। तो ये सब डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस पर हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है। ये सब बड़ी क्लासेस में है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है आपको अभी कि कॉनकेव मिरर से इमेज स्मॉलर भी मिल जाती है, लार्जर भी मिल जाती है, रियल और वर्चुअल। आगे कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट, और हमेशा स्मॉलर बनाता है ऑब्जेक्ट से। जो इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। आगे आपको यूजेस दिए हैं स्फेरिकल मिरर्स के। कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन्हें डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को ताकि टीथ का जो है वो लार्ज इमेज देख सकें, ठीक है, टीथ का इन लार्ज इमेज देख सकें, बड़ा इमेज। और जो टॉर्चेज हैं, हेडलाइट्स ऑफ कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, इसके जो आगे हेडलाइट्स होती हैं वो भी क्या होते हैं? कॉनकेव होते हैं शेप में। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज साइड मिरर्स एंड रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। व्हीकल के जो साइड में मिरर लगा होता है उनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। इस साइड मिरर्स में पीछे से जो व्हीकल आ रहे होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। इन साइड मिरर में क्या होता है, जितना भी पीछे से व्हीकल आ रहा होता है, आगे चलने वाला व्हीकल जो है अपने से पीछे आने वाले व्हीकल्स को इसमें देख पाता है, और इन साइड मिरर्स में जो है पीछे के व्हीकल्स का सीधा इमेज दिखता है और लार्ज एरिया पूरा कवर करता है। ये जो जितने भी साइड में व्हीकल चल रहे होते हैं वो सब इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो साइड मिरर्स हैं ये, एंड रियर व्यू मिरर्स की तरह यूज़ होता है व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन आंसर देखो, विच सरफेस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने पढ़ा, यहाँ से आप ये आंसर लिखेंगे। इनर साइड ऑफ स्पून कॉनकेव मिरर, डायग्राम भी बना लेंगे। ये वाला डायग्राम भी देखो ऐसे बना हुआ है, ये कॉनकेव मिरर, फिर यहाँ पे आउटर साइड ऑफ स्पून कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है, इसे आप कर लो यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। पहली प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये पहली प्रॉपर्टी है यहाँ से। सेकंड प्रॉपर्टी है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। आप लिखेंगे कैसे आंसर में? पहले यहाँ से लेंगे टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, फिर ये पहली प्रॉपर्टी है और ये दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ जो निशान लगाई हैं ये मैंने, ये पहली प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ये आंसर। आपका तीसरा क्वेश्चन है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ आपको यूजेस दिए हैं। पहला यूज़ है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ, ये पहला यूज़ है। फिर सेकंड यूज़ में आएगा यहाँ से, द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप, ये सेकंड यूज़ है, ठीक है, और ये पहला था।
ये आप कर लेंगे थर्ड के आंसर में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।